गर्मी में बहू की ठंडी चुल्ड रसोई। आजा ना, वैसे मुझे सूरज के निकलने की दिशा को देख लेना चाहिए। क्यों, किस लिए? आज आप आई है ना मैडम, पता नहीं कहाँ से ही आज सूरज उगा होगा। वैसे तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई? ऐसी ही सहेली है तू मेरी। और चल, मुझे तो तेरी याद भी आ गई, लेकिन तुझे तो मेरी कभी याद नहीं आती है। कभी तू मेरे घर आती है क्या? यार बस अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मैं खुद ही कहीं नहीं जाती हूँ। ऐसे ही बस सारा दिन घर में ही गुजर जाता है। काव्या, अरे आरती बेटा तू। नमस्ते आंटी, माफ कीजिएगा मैंने आपको नीचे जाकर नमस्ते नहीं किया। नहीं नहीं बेटा, मैं तो अभी आई हूँ, वो मुझे बाहर से पता चला कि तुम आई हो। मुझे अभी और काम से जाना है। काव्या, तूने अपनी सहेली को इस गर्मी में कुछ खिलाया पिलाया या अभी ये ऐसे ही बैठी हुई है? ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। अरे जब घर में कोई मेहमान आता है तो मैंने तुझे बताया नहीं है कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है। माफ कर दो ना माँ। अरे आंटी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं कि जैसे कि हम कोई मेहमान हैं? इतने दिन के बाद आई हो तो मेहमान ही हो। चल काव्या, तू आरती को कुछ खाने के लिए दे, तब तक मैं बाहर से होकर आ रही हूँ। आज आरती रसोई में, चल दोनों साथ में ही लेकर आ जाएंगे। आहा, क्या बात है। क्या हुआ, कुछ लगा क्या तेरे? ये आवाज क्यों निकाली? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। तेरा घर तो बंद है काव्या, लेकिन फिर भी ये रसोई इतनी ज्यादा ठंडी है, कैसे मतलब? ये ना, हम भले ही गर्म जगह में हैं, लेकिन रसोई कश्मीर वाली है। बताना कैसे? बता रही हूँ, इस रसोई को ऐसे ही ठंडी नहीं बनाया हमने। इसमें ना बड़ा ही पैसा लगा है। माँ को इसमें गर्मी लगती थी तो देख बाबा ने एग्जॉस्ट फैन, साथ में ये चिमनी और एसी भी लगवाया है। इससे ना तो धुआं घर में रुकता है और ना ही गर्मी और ना ही भपका। ये तो बहुत ही अच्छा है यार। तेरी रसोई तो बढ़िया है। मेरी रसोई नहीं है, ये मेरी माँ की रसोई है। कह सकती है कि मेरी माँ की रसोई एकदम बढ़िया है। अब हम ये जूस पी ले। काव्या की बात सुनकर आरती ने गर्दन हिला दी। फिर दोनों साथ बैठकर जूस पीने लगी। काव्या उसकी बचपन की सहेली थी जो एक अमीर घर की लड़की थी। वहीं आरती गरीब परिवार से थी और उसके घर में एसी जैसी सुविधाओं का जरा भी आराम नहीं था। काव्या के घर के आराम और उसकी बातें देखकर आरती वापस अपने घर आ गई। घर में उसकी माँ, बाप और छोटी बहन थी, जिनके लिए आते ही उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। हमारा घर काव्या के घर के आगे कितना छोटा है, और यहाँ तो ऐसा कोई भी आराम नहीं है जैसा काव्या के घर में था। लेकिन आरती, अभी अभी तू बाहर से आ रही है और आते ही तूने ये चूल्हा चौका संभाल लिया है। बेटा, किसने कहा था तुझसे आते ही तू ये कर? कोई कहेगा मैं तभी करूँगी क्या माँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बाबा को घर आते ही भूख लगेगी और पूजा को भी भूख लगी है, तो बस मैं खाना बना रही हूँ। चल तेरी मर्जी। वैसे बता, सहेली के घर क्या खाकर पी कर आई है? माँ सहेली से मिलने गई थी, कुछ खाने पीने थोड़ी ना गई थी। वैसे माँ, आपको पता है काव्या के घर की रसोई ना बड़ी ही अच्छी है। इतनी ठंडी रसोई की बस क्या ही बताऊँ। से मिलने गई थी, कुछ खाने पीने थोड़ी ना गई थी। वैसे माँ, आपको पता है काव्या के घर की रसोई ना बड़ी ही अच्छी है। इतनी ठंडी रसोई की बस क्या ही बताऊँ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, उसकी रसोई में ना लाखों रुपए लगे हुए थे, और हमारे घर की रसोई एक खुली हुई रसोई, बस उससे ही कुछ गर्म रहती है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे तो हमारे घर की ज्यादा अच्छी हुई ना। दोनों माँ बेटी ऐसे ही एक दूसरे से बातें करके हंसने लगी। शांति और आरती दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार था। दोनों माँ बेटी ने मिलकर खाना बना लिया, जिसके बाद रात को कैलाश, पूजा, शांति और आरती सभी मिलकर खाना खाने लगे। अरे वाह, खाना तो लाजवाब है, लेकिन अफसोस अब ज्यादा दिन अपनी बेटी के हाथ का नहीं खा पाएंगे। क्या मतलब? बाबा, मैं हमेशा आपके लिए खाना बनाने को तैयार हूँ। मैंने कब कहा कि तू मेरे लिए नहीं बनाएगी? हाँ? लेकिन बेटा, मुझे तेरे लिए एक लड़का मिला है, बड़े ही अच्छे लोग हैं। शांति, तुम कहो तो कल पंडित जी को बुलाकर आरती और उस लड़के की कुंडली मिलवा दूं। तो मतलब कि अब दीदी की शादी होगी? अरे वाह, मैं तो बहुत नाचूंगी। क्या बात है आरती, तू ऐसे खामोश क्यों हो गई है? कुछ नहीं माँ, मैं जाती हूँ। हाँ। शर्मा गई और उदास भी हो गई, लेकिन अब एक ना एक दिन तो ये होना ही था। जवान बेटी को और कब तक मैं नहीं ब्याहता। कैलाश की बात सुनकर शांति बस मुस्कुराने लगी। अगले ही दिन राणा पंडित आए और उन्होंने कैलाश जी की पसंद के लड़के से आरती की कुंडली को मिलाया। मैंने दोनों की कुंडली को मिला दिया है। तो क्या है इनकी कुंडली में? क्या ये एक दूसरे के लिए ठीक भी है या नहीं? जोड़ा काफी अच्छा रहेगा।
इनके सभी गुण मिल रहे हैं। आपको इस शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। अब से ठीक 7 दिन के बाद में शादी का सबसे शुभ मुहूर्त है। अगर उस दिन आपने इनकी शादी कर दी तो ये रिश्ता बस इस जन्म तक नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक का हो जाएगा। क्या बात है, शुक्रिया पंडित जी। मैं आज ही आरती के बाबा से बात करके इन दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी। शांति बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने ये सब कैलाश को भी बताया और इसी तरह दो परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हो गई। 1 हफ्ते के बाद शादी थी। ऐसे ही 1 हफ्ता भी बीत गया और आज के दिन आरती ब्याह कर अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल में उसके सास, ससुर, नंद, देवर और पति थे और आरती का ससुराल भी उसके मायके की तरह ही गरीब ही था। वो तीनों बाप बेटे मिलकर एक दुकान को चलाते थे जो उनके घर के पास ही थी, जिसकी वजह से उनके हालात न ज्यादा अच्छे और न ही बहुत ज्यादा बुरे थे। मेरे घर की लक्ष्मी आ गई। कब से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज आखिर मेरा बेटा मेरे लिए बहू ले ही आया। चल बहू, इस कलश को अपने सीधे पांव से गिराते हुए तू अंदर प्रवेश कर जा। आजा आजा, शाबाश। प्रणाम माँ जी और बाबा जी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। भाभी आओ, मैं आपको पहले हमारा घर दिखाती हूँ और इसके बाद हमारा कमरा दिखाऊंगी। तो देखिए भाभी, ये हमारा घर का पहला और बड़ा कमरा। इसमें अनिकेत भैया, माँ और बाबा रहते हैं। उसके बाद ये छोटा कमरा, ये है आपका और भैया का। कैसा लगा आपको? अच्छा है। ये देखिए, ये हमारी है रसोई। ज्यादा मॉडर्न और अच्छी तो नहीं है, लेकिन खुशी की बात है कि गैस चूल्हा है। नहीं, रसोई भी अच्छी है। हाँ, अब इस रसोई के अंदर जान डालने का काम तो आपका ही है। लास्ट में अब देखिए, ये हमारा छोटा सा वॉशरूम और बाथरूम और हमारे घर का दी एंड। चलिए अब जाकर आराम कीजिए, सुबह को आपको बहुत कुछ करना है। पूरा घर देख लेने के बाद आरती अपने कमरे में चली गई। सास, ससुर, नंद और देवर साथ वाले कमरे में थे और सभी रात को आराम करने लगे। ऐसी अगली सुबह आज के दिन आरती जल्दी ही उठ गई थी और उसकी पहली रसोई भी थी। अरे बहू, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? और ये इतने हल्के कपड़े? माँ जी, मैं रोजाना जल्दी ही उठ जाती हूँ और ये कपड़े मैंने इसलिए ऐसे पहन लिए क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ठीक ही तो किया है माँ भाभी ने। अब वो अपना पहली रसोई का खाना बनाएगी तो उन्हें गर्मी लगने ही लगेगी। इसलिए इससे तो अच्छा है कि भाभी अभी से ऐसे ही खाना बना देगी और जब मेहमान आएंगे तो तैयार हो जाएगी। माँ, मैंने अपने सभी दोस्तों को आज आने को बोल दिया है। वो 2 बजे तक आ जाएंगे। अरे नहीं, मुझे भी तो मोहल्ले में बहू की पहली रसोई का कुछ औरतों को बुलावा देना था। आरती बेटा, जब तू उठ ही गई है तो समय को ऐसे बर्बाद नहीं कर। एक काम कर, तू जाकर खीर, पूरी और हलवा बना दे। तभी तक मैं मोहल्ले में सभी को बोल कर आ जाती हूँ। जी ठीक है माँ जी। शारदा ने जैसे बोला आरती ने वैसे ही किया। शारदा बाहर मोहल्ले में न्योता देने को चली गई और आरती ने रसोई में कदम रखा, लेकिन हे भगवान, इस रसोई में तो बेहिसाब गर्मी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी भट्टी में घुस आई हूँ। हे भगवान, ये सब क्या है? यहाँ पर तो कोई रोशनदान या खिड़की भी नहीं है जिसको मैं खोलकर इस घामस को निकाल दूं। तो क्या मेरी उम्र इस घुटी हुई रसोई में ही गुजर जाएगी? आरती ऐसे ही परेशान होने लगी। आरती की रसोई एकदम बंद और बहुत ही ज्यादा गर्म थी। अभी उसने उसमें खाना बनाना शुरू ही किया था कि वो पूरी तरह से पसीने में नहा गई और उसका वहां रुकना भी मुश्किल होने लगा। क्या आज मैं इस रसोई से जिंदा निकल पाऊंगी? जितनी मुझको गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरा राम नाम सत्य ना हो जाए। भाभी, हे भगवान, कितनी ज्यादा गर्मी है। भाभी, वो माँ ने मुझे कहलवाया है कि आप खीर बनाकर ना उसको कटोरी में निकाल देना और ठंडी होने को रख देना। मेहमान आएंगे तो ठंडी खीर ही अच्छी लगेगी। पूजा ऐसे बोलकर चली गई। जैसे उसने बोला आरती ने वैसे ही किया। उसने पहले खीर को उठाकर उसको फ्रिज में रख दिया, जिसके बाद आरती ने बाकी का खाना बनाया और 1 बजे वो रसोई से निकल गई। बहू, खाना बन गया है क्या? जी बाबा, मैंने खाना बना दिया है। 1 बज गया है और बस अब कुछ देर के बाद मेहमान आना शुरू भी हो जाएंगे, तो तुम एक काम करो, जाकर तैयार हो जाओ। जी हाँ, बस ये गर्मी से जरा दम ले लूं, उसके बाद हो जाऊंगी। आरती ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। उसने कुछ देर को रेस्ट किया, जिसके बाद वो तैयार होकर बाहर आई। आरती के घर उसके पड़ोसी, उसके ससुर के दोस्त और भी काफी सारे लोग आए हुए थे। ऐसे में ही आरती बाहर आई और नमस्ते। अरे बहू, ऐसे बुझी हुई आवाज में क्यों बोल रही है? आज नाश्ता नहीं किया क्या? राज बालाजी, वो मुरझाई हुई आवाज नहीं, वो लड़कियों की और खासकर नई बहू की नजाकत होती है। लेकिन आप कैसे समझोगी? बहू चल, 2 बज रहे हैं,
अभी सभी को भूख लगी है और भूख में तो इंसान क्या क्या बोलता है। तू खाना लगा दे। जी माँ जी। चलो भाभी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ खाना लगवाने में। मेघा की बात को सुनकर आरती थोड़ा मुस्कुराई और उन्होंने खाना लगाया। जमीन पर एक बड़ा सा कपड़ा बिछाकर खाना लगा, जिसके आसपास सभी बैठ गए और बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सुदेश, लगता है आज तो तूने अपनी कंजूसी को छोड़कर दिल खोलकर पैसा लगाया है नई बहू की पहली रसोई में। बहू ने बड़ी ही मेहनत से खाना बनाया होगा ना। मेहनत से ही तो खाना बनता है। वैसे जब मेरी गौरी बहू ने खाना बनाया था ना अपनी पहली रसोई का, तो अजनबी लोगों ने भी आकर पूछा था कि खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे जाइए माँ जी, आप भी ना। बहू तू है ही तारीफ के काबिल, अब मैं तेरी तारीफ भी ना करूँ। आप भी ना। राजबाला बहन, अभी मेरी बहू की पहली रसोई है, इसके हाथ का खाना खाओ। अपनी बहू के हाथ का खाना तो तुम खाती ही रहती हो। एक एक करके सभी ने पूरी और सब्जी निकाल ली। आरती काफी खुश थी और घबरा भी रही थी। अभी वो ऐसे ही सोच ही रही थी कि सुदेश के एक दोस्त ने पहला निवाला खाया और अरे भाभी, शारदा भाभी, ये खाना तो सड़ा हुआ है। हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं जयश्री? मेरी बहू ने अभी अभी अपने हाथों से ये ताजी ताजी खाना बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है ये खाना खराब हो? शारदा चाची, जयेश बाबा सही बोल रहे हैं, ये खाना तो सच में ही खराब हो गया है। लो, ये तो गजब हो गया। नई बहू ने पहली रसोई का खाना बनाया और खाने से पहले ही वो खराब हो गया। अब जिस बहू के हाथ का खाना कुछ घंटे तक नहीं टिक पाया, वो पति के साथ जन्म जन्म का साथ कैसे निभाएगी? सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे, लेकिन राजबाला सभी से ज्यादा इस घटना का फायदा उठाकर शारदा और उसकी नई बहू का मजाक बना रही थी। बस राजबाला बहन, अब जब गर्मी ही पता नहीं किस बला की हो रही है, तो इसमें मेरी बहू की क्या गलती है? अमित बेटा, बाहर से खाना ले आ। तब तक आप लोग मेरी बहू के हाथ का बनाया हुआ मीठा खा लीजिए। खीर फ्रिज में थी तो खीर खराब नहीं हुई है। शारदा ने अपनी बहू आरती से सभी को खीर देने को बोला। ज्यादा गर्मी की वजह से आरती की पहली रसोई तो खराब हो ही गई थी, लेकिन उसने अपना दिल छोटा नहीं किया और उसने सभी को खीर खिलाई। वाह, क्या बात है बहू। भले ही तेरे हाथ के खाने का गर्मी ने साथ नहीं दिया, लेकिन एक खीर खाकर पता चल रहा है कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। सच में एक चीज का जायका अलग ही आ रहा है। राजबाला बहन, अब आप कुछ नहीं बोलना चाहोगी? हाँ, ठीक है। वैसे अगर इसमें थोड़े से बादाम और काजू और होते तो ज्यादा अच्छा स्वाद आ जाता। अभी बस ठीक ही लग रहा है। राजबाला जी, अब हर कोई तो आपकी तरह नोटों में खेलने वाला नहीं है। सभी के घरों में नहीं आते हैं ये काजू किशमिश, कोई खा ही पाता है। ये खीर बिना काजू बादाम की ही इतनी अच्छी है, तो सोचो अगर इसमें वो काजू बादाम डल जाते तो क्या होगा? पता नहीं, लोगों को बस किसी की तारीफ करना भी भारी हो जाता है। राजबाला शारदा की बात को सुनकर चिढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाकर चले गए और मेरा खाना मैंने कितने दिल से बनाया था। भाभी आप उदास मत हो, कोई नहीं, आप दोबारा ऐसा खाना बना दोगी। बिल्कुल जरूरत नहीं है हमारी बहू को ऐसे दिल छोटा करने की। माँ जी, हमारी रसोई बाकी घरों की रसोई के आगे काफी बंद है। आपको उसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगवा लेना चाहिए, नहीं तो ये आगे को हमें बहुत ज्यादा नुकसान देगी। भाभी बस आज ऐसा हो गया क्योंकि आज बाकी दिनों से गर्मी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा, और ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट फैन लगवाने से सब ठीक हो जाएगा। गर्मी तब भी ऐसी रहेगी, समझ आया? और बेकार में पैसे भी उठ जाएंगे। अपने घर वालों के बहाने को सुनकर आरती चुप हो गई। वो जानती थी कि गरीब लोगों के लिए छोटे छोटे काम भी कितने मुश्किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कुछ और करने के बजाय बस बहाने बना देते हैं। ऐसी अब आरती की शादी हुए एक हफ्ता बीत गया था। इस एक हफ्ते में आरती अपनी गर्म रसोई में काफी परेशान हुई थी और आज वो अपनी सास के साथ सब्जी लेने आई हुई थी। तो फिर बहू, तूने क्या सोचा? तू क्या बनाएगी आज? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि आज कटहल बना लूं, अच्छा लगता है कटहल। देखो तो माँ जी, बाजार कौन आया हुआ है? अच्छा जी, तो ये भी है यहाँ। नमस्ते राजबाला आंटी। नमस्ते। अरे बहू रानी, क्या खरीद रही हो आज? ओ अच्छा, कटहल। अरे तुम्हें तो लगता है कि जरा भी समझ नहीं है कि परिवार वालों को किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए, या कोई पुराना बदला लेने आई हो? जी, अरे आप यहाँ भी आ गई। वैसे क्या सिखा रही हो मेरी बहू को?
अब जब कोई है नहीं बेचारी को सिखाने वाला तो हमें ही सिखाना पड़ेगा ना। वैसे गर्मी के मौसम में कौन कटहल खाता है, इतनी गर्म तासीर की सब्जी। मेरी बहू तो मोबाइल पर छानबीन करके ठंडी ठंडी सब्जी हमें खिलाती है, और एक तुम्हारी बहू है कटहल खिलाएगी। बहन, मेरी और तुम्हारी रसोई में बड़ा फर्क है। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं, वक्त नहीं है जाया करने को। शारदा आरती का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले आई। आरती ने घर आकर सभी के लिए कटहल की सब्जी बना दी। शाम को सभी ने आकर खाना खाया और अचानक से ही बड़ी गर्मी लग रही है। पेट में भी ऐसे लग रहा है जैसे कि आग सी जल रही हो। अरे, ये कटहल की सब्जी की तासीर बड़ी गर्म है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे भी अचानक से गर्मी लग रही है। अरे जब तुम लोगों को पता है कि इस चीज की तासीर गर्म है तो फिर वो चीज बनाती ही क्यों हो? कल से कोई ऐसी चीज ना बनाना जिससे गर्मी और बढ़े। हे भगवान, मैं तो कुछ देर को बाहर जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ घर में नहीं रुका जाएगा। अमित जी, 1 मिनट रुकिए, मुझे अपना फोन दे दीजिए, तब आप चले जाना। आरती ने अमित के जाने से पहले उसका फोन ले लिया, जिसके बाद वो अपने कमरे में गई और फोन पर खाना बनाने की रेसिपी देखने लगी। मैं भी पागल हूँ, सभी को ऐसी गर्मी में कटहल बनाकर खिला दी। अब जैसे इस वीडियो में दिखाया है मैं वैसे ही खाना बनाऊंगी। कल मैं खीरे का रायता और ये ठंडी ठंडी छाछ खाने में रखूंगी, इससे सभी का मन और तन ठंडा हो जाएगा। अपने परिवार के कंफर्ट के लिए आरती बेचारी परेशान रहती थी। ऐसे ही अगला दिन भी आया और आरती रसोई में सभी के लिए ठंडा ठंडा रायता बनाने लगी। अरे वाह, खीरे का ये बढ़िया सा रायता आज सभी का दिल जीत लेगा। आज शाम तो सभी खुश हो जाएंगे। बहू, कहाँ है तू? जी माँ, खाना बना रही हूँ। जल्दी से बना ले, उसके बाद अगर तू कहे तो मैं तुझे आज गांव में टहलाने ले जाऊंगी। क्यों नहीं माँ जी, मेरा काम तो बस होने ही वाला है। चलिए हम गांव घूमने को चलते हैं, ये बस बन ही गया है। आरती खाना बनाने के बाद अपनी सास के साथ टहलने को निकल गई। कोई भी घर में नहीं था। माँ जी, ये खेत किस चीज के हैं? ये खेत लौकी के हैं। देख नहीं रही कितनी ज्यादा अच्छी हवा आ रही है यहाँ खड़े होकर। सही कहा माँ जी, शाम हो गई है, मेघा घर आ गई होगी। चलिए घर को चलते हैं। सही कहा, वैसे भी हमें घर से निकले हुए बहुत देर हो गई है और जाने में भी वक्त लग जाएगा। शारदा और आरती दोनों ही टहलने के बाद अपने घर को वापस चली गईं। घर आने के बाद आरती ने घर की सफाई की, जिसके बाद सभी के आ जाने के बाद आरती ने खाना लगाया। भाभी, ये क्या बनाया है? आज का खाना तो काफी अच्छा और ठंडा लग रहा है। जी हाँ, आज मैंने ठंडा ठंडा खीरे का रायता और पीने को खट्टी छाछ बनाई है, खाइए। भाभी लाओ जल्दी से मुझे रायता दो। हाँ हाँ, दे रही हूँ। अरे कोई है शारदा जी? हाँ जी हाँ, बोलिए। ये लो तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा रबड़ी फलूदा लेकर आई हूँ, मेरी बहू ने बनाया है। अच्छा, अब आपकी बहू को तो पता नहीं है कि ठंडी चीजें कैसे बनाई जाती है, तो माँ जी ने मुझसे कहा कि हम अपने घर का ही आपको बनाकर खिला दे। राजबाला का की फलूदा लेकर आई है, क्या बात है, मुझे दीजिए। मेघा फालूदा ले गई, जिसके बाद सभी घर वाले बेचारी आरती का बनाया हुआ खाना भूल गए। और क्या है ये, मुझे दो। अमित जी, ये फलूदा है, आप पहले खा तो लीजिए खाना, उसके बाद कुछ और खा लेना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ठंडा ठंडा फालूदा खाऊंगा। अरे बहू, खाना ऐसा नहीं बना कि जो पूरा ही ठंडा हो। ऐसा बना कि खाना तो नॉर्मल हो, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा ठंडा मिल जाए जैसे कि ये फालूदा। आहा हा हा, मजा ही आ जाए। सुदेश की बात को सुनकर आरती को दुख सा हुआ, लेकिन बस वो बेचारी सब्र करके रह गई। लेकिन अब आरती के दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो अपने घर वालों को अब क्या खिलाई जिससे कि उन्हें गर्मी का एहसास कम हो। मैंने इतनी मेहनत से सभी के लिए खीरे का रायता बनाया है, लेकिन फिर भी किसी ने फलूदे के आगे मेरे बनाए हुए खाने को चखा भी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। मैं कल माँ से फोन करके पूछूंगी कि माँ वो मसाला कैसे बनाती थी जो खाने को अच्छा और ठंडा दोनों ही रखता था। ऐसे ही अगला दिन भी निकल आया और आज के दिन। भाभी, आज आप क्या बना रही हैं? मुझे ख्याल आ रहा था कि आज मैं कढ़ी चावल बना दूं। भाभी, इस खूबसूरत ख्याल को बस ख्याल नहीं रखिए, इसको सच कर दीजिए। अरे अभी तो सुबह का वक्त है, डेयरी पर इस वक्त छाछ मिल जाएगी। जा मेघा, बहू के साथ जाकर तू छाछ ले आ। सुदेश की बात को सुनकर आरती और मेघा दोनों छाछ लेने को चली गई। सुबह का वक्त था। अभी जब मैं माँ के साथ यहाँ आई थी तो शाम का मंजर कुछ अलग था और अब अलग है। गाय भैंस की रौनक सब कितना अच्छा लग रहा है, सिवाय इस गर्मी के। मेघा और आरती ऐसी बातें करने लगी और वो छाछ लेकर घर पहुंची। बहू, कढ़ी बनाए ना तो ऐसी बनाना जिससे कि ज्यादा मिर्ची ना लगे, एकदम हल्के मसालों के साथ, जिसको खाने में भी मजा आ जाए।
माँ जी, मेरी माँ ना एक तरह का मसाला बनाती थी जिसको ना हम सारी गर्मी खाया करते थे। मुझे जरा फोन दे दीजिए, मैं माँ से पूछ लूंगी कि वो किस तरह से बनाती थी। हाँ हाँ जरूर, माँ की कलाई तो बेटियों के हाथों में होनी चाहिए। नमस्ते माँ। नमस्ते। आज कैसे फोन किया तूने अपनी माँ को? कुछ नहीं माँ, बस मैं ये पूछ रही थी कि आप जो वो खास मसाला बनाती थी वो हम गर्मी में खाते थे, न ज्यादा तीखा था न ज्यादा तेज, वो आप कैसे बनाती थी? वो मसाला आसान है, मैं तुझे बताती हूँ। शांति ने आरती को अपना सीक्रेट मसाला बनाना बताया, जिसको सुनने के बाद आरती ने भी उसको बनाया। उसने खूब सारा जीरा लेकर भून दिया और उसको पीसा। ऐसी बहुत कम मात्रा में उसने खड़े मसाले भी लिए और 2-4 तरह के मसालों को मिलाकर उसने उसे तैयार कर दिया। बन गया मेरा गर्मी वाला मसाला। अब मैं जल्दी से इससे कढ़ी बनाने को रख देती हूँ। आरती ने मसाला बनाकर वो ही कढ़ी में डाला और कढ़ी चावल बना दिए। कुछ देर के बाद जब सभी दोपहर का खाना खाने को आए तो अरे वाह आरती वाह, मान गए तुम्हें। ये खाना अच्छा भी और गर्म होने के बावजूद भी ठंडा है। इसके मसाले अंदर से शरीर जला नहीं रहे हैं और ना ही गर्मी लग रही है। भाई ने सही कहा भाभी। शुक्रिया, मैंने ये खास मसाला अपनी माँ से बनाना सीखा है। अगर हम हर सब्जी को इसी मसाले से बनाएंगे तो यकीनन आपको मसाले की तेजी बहुत ही कम महसूस होगी। इसको कहते हैं कला। बहू तू एक काम कर, ये कढ़ी चावल ना एक बर्तन में निकाल के, ये राजबाला का बड़ा मुंह चलता है ना मेरे घर की चीजों में कमी निकालने को, ये कढ़ी चावल मैं उसके घर देकर आकर उसके मुंह पर एक करारा तमाचा लगाऊंगी। शारदा की बात को सुनकर आरती ने एक बर्तन में कढ़ी और चावल निकाल दिए। चाहे कहीं भी देकर जाओ, लेकिन एक बात तो है, मैं शाम को भी यही खाऊंगा, तो शाम के लिए इसको बचा देना। हाँ मैं भी यही खाऊंगी भाभी। हाँ हाँ, मैंने काफी बनाया है, ये शाम को भी हो जाएगा। चलिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ जिससे कि ये खराब नहीं होगा। आरती ने कढ़ी चावल को फ्रिज में डाला, जिसके बाद वो राजबाला के घर अपनी सास के साथ आ गई। अभी वो बस उसके दरवाजे पर ही पहुंची थी कि तभी क्या बहू, तुझे भी आज तक कुछ बनाना भी नहीं आया है, बिल्कुल बेकार है तू। अब क्या हुआ माँ जी, मैंने तो आपके लिए मलाई कोफ्ता बड़े ही नापतोल से बनाया था। ये नापतोल करने के बाद तूने मिर्ची ऐसी भरी है जैसे कि राशन में फ्री मिल रही थी। थोड़ा सा तो हाथ रोककर डालना था ना, मुंह से लेकर पूरी छाती तक मिर्ची उतर गई है। थोड़ा तो हाथ रोककर बनाती ना। माँ जी, आप बाहर तो मेरे खाने की तारीफ करती हो और अरे चुप, बाहर कर देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है। वो तो बस शारदा की बहू को मैं नीचे दिखाने को महंगे महंगे बाहर के पकवान भेज देती हूँ। तभी तो मैं कहूँ कि ये फलूदे का गिलास सिंगल हलवाई के यहाँ का क्यों था। अरे शारदा जी, तुम कब से यहाँ हो? बस तभी से जब से तुम अपनी बहू को डांट रही थी। वैसे कोई बात नहीं राजबाला, अब घर की बहू मेरी आरती की तरह तो नहीं होगी ना। क्या मतलब? तुमने इतना ज्यादा मुझे चिढ़ाया है, कसम से तुम्हें चिढ़ाने में भी मजा आ रहा है। वैसे तुम्हारे लिए कढ़ी चावल लाई थी, मेरी बहू ने खुद बनाया है। और अच्छी बात यह है कि ये कढ़ी चावल ना एकदम हल्के और ठंडे ठंडे हैं। तुम्हारा जिगर भी इनसे नहीं चलेगा। ये लो खाओ खाओ। शारदा गौरी के हाथों में प्लेट थमाकर आ गई। जहां राजबाला शारदा को चढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी, वहां आज शारदा ने ऐसा छक्का मारा था कि राजबाला की नजरें भी अब ऊंची नहीं हो पा रही थी। क्या सही वक्त पर एंट्री की है बहू हम दोनों ने। राजबाला का मुंह ना देखने लायक था। माँ जी, वो कहते हैं ना, सच से झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सच के आगे आ ही जाता है। और जब आता है तो ना बड़ी ही जिल्लत होती है। अब कभी मुझसे चिढ़ेगी नहीं। माँ जी, वैसे एक बात पूछूं, ये राजबाला जी आपसे इतना जलती क्यों है? बस अब क्या बताऊं बहू, हम दोनों की शादी ना इस मोहल्ले में साथ ही हुई थी। जब तक हमारी उम्र कम रही तभी तक सब सही रहा, लेकिन अब से 10 साल पहले। शारदा जी कहाँ हो? हाँ बोलो राजबाला। मेरा बेटा है ना मोहन। ऐसे बता रही हो जैसे कि मुझे मोहन के बारे में कुछ पता नहीं है। बच्चा है वो मेरा, जितना तुम्हारे घर में पला है उतना ही मेरे घर में पाला है मैंने उसे। हाँ लेकिन उसकी रगों में खून तो मेरा है। अगर तुम्हारा होता तो तरक्की नहीं कर पाता। क्या मतलब? हमारे बच्चे साथ साथ ही तो फैक्ट्री में जाते हैं ना। जाते हैं? नहीं जाते थे। जाते थे कहो, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक ने मेरे काबिल बेटे को वहाँ का मैनेजर बना दिया है। और पता है, जितने भी नाकाबिल काम करने वाले थे ना, मेरे बच्चे ने उन सभी को काम से निकाल दिया है। तुम्हारा अमित भी आता ही होगा। नहीं नहीं राजबाला,
अमित और मोहन तो भाइयों की तरह बड़े हुए हैं, है ना? और अमित से मोहन उसका रोजगार नहीं छीन सकता। जैसे हमारे घर के हालात है वैसे ही तुम्हारे घर के हैं, और मोहन को तो ये सब पता है। मेरा बेटा तो मेरे हालातों को बदलने वाला है, और हाँ, तुम्हारे ही नहीं पता मुझे कि वो क्या करेगा। माँ, अरे माँ, मोहन ने मेरे साथ आस्तीन के सांप का खेल खेला माँ। नहीं नहीं मेरे बच्चे रोते नहीं हैं। उस दिन मोहन ने हमारे साथ नमक हरामी करके हमारा सुकून तो पा लिया। वो आगे बढ़ गया और मेरा बेटा ईमानदारी के चक्कर में पीछे ही रह गया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे बेटे ने किसी का रोजगार नहीं खाया। बड़ी गलत बात है, यकीन नहीं होता कि अपनों के साथ लोग ऐसे दगा कर बैठते हैं। लेकिन तू चिंता नहीं कर, ऐसे लोगों का सामने आ जाना बेहतर होता है। चल अब हम अपने घर को चलते हैं। शारदा अपनी बहू के साथ अपने घर को चली गई। ऐसे ही शाम हुई और सभी कढ़ी चावल खाने का मन बनाकर आए थे, लेकिन जैसे ही आरती ने उन्हें फ्रिज से निकाला। अरे नहीं, ये क्या? आरती, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं ला रही हो? अमित जी, वो क्या वो? ये खराब हो गए हैं, और शायद फ्रिज भी। अरे जाओ आरती, तुम्हारे काम ही न जाने कैसे हैं। क्या मतलब? इसमें मेरी क्या गलती है? अब ना आप रसोई में कोई एग्जॉस्ट फैन लगवाते हो, ना ही कोई रोशनदान खुलवाते हो, तो खाना तो मैं कहाँ ठीक रखूंगी? यहाँ बहुत गर्मी हो जाती है। हाँ, सारी गलती मेरी ही है। क्या हो रहा है यहाँ? चावल खराब हुए हैं, कोई बात नहीं, बाहर से खाना आ जाएगा। तुम लोग बेकार में लड़ाई क्यों कर रहे हो? शारदा की बात को सुनकर आरती चुप हो गई। उसको अब समझ में आ गया था कि इस तरह से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही हर रोज रसोई में काम कर करके आरती की तबीयत खराब हो जाती थी और फ्रिज खराब होने की वजह से गर्म रसोई में खाना भी नहीं रह पाता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन आरती रसोई में खाना ही बना रही थी कि तभी उसके पास उसके पिता का फोन आया। और हाँ बाबा, मैं आ रही हूँ, आप माँ को संभाल कर रखिए, मैं आती हूँ। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अब मैं और कोई काम नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ को देखने को जा रही हूँ। हाँ भाभी, कोई बात नहीं, आप जाइए, यहाँ मैं और माँ सब संभाल लेंगे। अपनी नंद की बात को सुनकर आरती अपने घर जाने को चली गई। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। उसने जाके वहाँ के कामों को संभाला तो वहीं दूसरी तरफ मेघा, बेटा चल हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। बहू सब्जी तो बना कर गई है, हमें बस रोटी बनानी पड़ेगी। चलिए। हे भगवान, माँ जी, ये रसोई है या खुद में एक भट्टी? यहाँ तो कितनी ज़्यादा गर्मी है और घमस हो रहा है। बहू यहाँ किस तरह से काम करती है, मुझसे तो 1 मिनट तक रुका नहीं जाएगा। माँ, यहाँ रही तो मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। मैं जा रही हूँ, आप आज बाहर से खाना मंगवा लो। मेघा और शारदा में से किसी को भी वहां खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ आरती। आपसे किसने कहा था माँ कि आपकी तबीयत खराब में भी आप काम कीजिए? देखा, आपको मलेरिया हो गया है और आप रसोई में काम कर रही थी। चलिए अब बस यहाँ आप आराम कीजिएगा। समझ आया आपको? मैं सब देख लूंगी। आरती ने मायके में भी रसोई को ही संभाला हुआ था। इधर शारदा के घर में बाहर से रोटियां आईं, जिसके बाद वहां सभी ने खाना खाया। जब बहू पहले से ही सब्जी बना गई थी तो तुम लोगों से रोटी भी नहीं बन पाई। बाबा, गर्मी पता है आपको कितनी ज्यादा है, जानलेवा हो रही है। ऐसे में काम करना, वो भी रसोई में। नहीं नहीं, भाभी को तो पता नहीं कौन सी हिम्मत थी। आज मुझे महीनों के बाद रसोई में जाकर पता चला कि बहू क्यों रसोई में एग्जॉस्ट फैन और रोशनदान की बात करती थी। एक ही दिन में शारदा को तारे नजर आ गए थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और आज के दिन शारदा हिम्मत करके रसोई में खाना बनाने को चली गई। लेकिन अभी वो बस बनाने ही लगी थी कि गर्मी से वो बेहोश हो गई और अनिकेत उसको अस्पताल लेकर गया। जब आरती को ये पता चला तो वो भी अस्पताल ही पहुंच गई। और माँ जी, आपको तो मैं सही छोड़ कर गई थी ना? फिर बहू, मेरी बच्ची, मैं तो ठीक ही थी, लेकिन रसोई में काम करने की वजह से मेरी ये हालत हुई। तो किस तरह वहाँ पर ऐसे खाना बनाती थी बहू? बोल। बस माँ जी, आदत बना ली थी। नहीं, मैं अपनी बेटी जैसी बहू को ऐसे गर्मी में काम करने नहीं दूंगी। समझ आया तुझे? शारदा की बात को सुनकर आरती बस मुस्कुरा दी। आरती की माँ की तबीयत अभी सही नहीं थी तो वो अपने मायके ही चली गई। कुछ दिनों के बाद जब आरती आई तो ये रसोई का तो सब कुछ ही बदल गया। कहा था ना, अपनी बेटी को ऐसे काम नहीं करने दूंगी। शारदा ने रसोई में अपनी हैसियत के मुताबिक एक रोशनदान, एक एग्जॉस्ट फैन और एक छोटा सा कूलर लगवा दिया था, जिससे कि अब आरती की रसोई भी ठंडी हो गई थी और आरती अब खुशी से वहां रहती और काम करती थी। दोस्तों, क्या आपको हमारी ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।